प्रहलाद जैसे भक्तराज की कथा से हम केवल इतना समझें कि हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस के कुल में जन्म लेने के बाद भी इसने बड़ा सामंजस्य बिठा के चला। पिता को भी साधा और परम पिता की बात भी मानी। जगत में रह करके जगदीश्वर को मान करके चला, उनकी आराधना करी। ये हमारे जीवन का विशेष सूत्र होना चाहिए। देखो, कभी कभी हम घबरा जाते हैं कि क्या होगा। प्रहलाद भी घबराया, बहुत कष्ट में रहा, पर एक ही बात उसने कही कि देखो पिताजी, मैं जिस भगवान को बचता हूँ और जिसकी भक्ति करता हूँ वह कमजोर नहीं है। हम कभी कभी रामचरितमानस से सुनते हैं कि निर्बल के बल राम। कभी कभी यह भी हुआ है कि ताकत के लड्डुओं ने स्वाद कम दिया पर स्वास्थ्य अच्छा रखा। कोई कहे कि ताकत के लड्डू क्यों खाते हो, तो उत्तर मिला कि हम स्वाद के लिए नहीं खाते, ताकत के लड्डू क्यों खाते हैं, स्वास्थ्य के लिए खाते हैं। तो कभी कभी भगवान का नाम संकीर्तन केवल स्वाद के लिए नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य भी देखो कि हमारे जीवन में किस तरीके से लाभ मिल सकता है। इसलिए यहाँ समाज के भीतर हर चीज का एक सीजन है, एक ऋतु है जिसका नाम कह सकते हैं। अब कोई कहे कि देखो सेव फल आ रहे हैं, तो फिर हमारे मुंह से क्या निकलता है, इस समय भैया सेव फल का सीजन है। अब गर्मी आएगी तो गर्मी में क्या आएगा, आम के फल का सीजन आ गया, सीताफल का सीजन आया, जाम का सीजन आया। यहाँ हमारी भारतीय सभ्यता में देखो तो साहब कि ईश्वर ने हर फल का सीजन दिया है। सेब फल का दिया, जाम के फल का दिया, आम के फल का दिया, सीता के फल का दिया। सब फलों का सीजन है। और जैसे गर्मी ऋतु आएगी कोई ना कोई आम का फल हमें दिख जाएगा। तो देखो, यदि हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो ये सीजन है काय के कर्मों के फल मिलने का। बुरा समय कौन सा सीजन है, जिससे हमें कर्म का फल है। अब बुरा समय आया तो आप किसी से को एक बात कह दो कि साहब इस समय जो है ये कर्मों के फल मिलने का सीजन है। हमने जो जो कर्म किए हैं वह ये सीजन आ गया है अब, और ये कर्म के फल भोगने के लिए आए हैं। किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अच्छा फल मिल गया, किसी ने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो उसे बुरा फल मिला। हर व्यक्ति के साथ होना है ये, हर व्यक्ति के लिए एक सीजन आएगा। उस समय में पिताजी से कहा कि देखो पिताजी, ये जो हम भोग रहे हैं और आप जो इस समय अपना जीवन जी रहे हो, ये एक ऐसा सीजन है कि मुझे भी फल मिलेगा और आपको भी फल मिलेगा, पर आपको और मेरे को दोनों को कर्मों का फल मिलेगा। मैंने कढ़ाई से आपने आग लगा दी, पहाड़ से फेंक दिया, अग्नि में जला दिया, आपने आपका कर्म किया, मैंने ईश्वर का भजन किया, तो मुझे वह आज दर्शन देने के लिए आ रहा है। मुझे वह क्या करेगा, दर्शन देगा और आपको वह सद्गति देगा। एक खम्भे के भीतर आया। इसलिए हम मान करके चलें कि प्रहलाद की कथा हमें इसी बात के लिए प्रेरित करती है कि हर चीज का समय आएगा, उस फल को हम भोगते चलें। और भक्ति हमारे किसी के कहने से नष्ट नहीं होती, टूटती नहीं है। कोई पहाड़ से फेंक दे, कोई आगी में जला दे, कोई नष्ट कर दे। प्रहलाद ने भी एक ही बात कही कि पिताजी, मैंने खंभे के भीतर भी उसे देखा है। आप यदि दर्शन करना चाहते हो तो देखो, इसमें आपने धधकते अंगारे लगा दिए हैं। पास में आकर के देखो कि इसके बीच में जो लाल लाल चींटियां चल रही है ना, ये मेरे प्रभु के होने का ही प्रमाण है। ये तलवार और गदा ला करके पहले से ही तैयारी करके खड़ा था कि क्यों ना मैं इसे बचाने वाले को ही मार देता हूँ। ये मारने के लिए जैसे ही तैयार हुआ कि तुरंत
खंभा फाड़ करके आधा नर और आधा सिंह का स्वरूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। पुष्पों की वर्षा हुई, जय जयकार हुई, बोलिए नरसिंह भगवान की। प्रहलाद ने भगवान की अनेक अनेक स्तुतियां करी, भगवान से निवेदन किया कि प्रभु आप मुझे इस स्वरूप में दर्शन मत दो। यशोदा ने भी निवेदन किया कि भगवान मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ, कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला। भगवान भक्तों के लिए बड़े सहज बन जाते हैं, यूं भले कड़क हैं, कठिन हैं, पर भजन करने वाले लोगों ने उन्हें भक्ति कर करके सहज कर लिया, सरल कर लिया। प्रहलाद ने अनेक अनेक श्लोकों में भगवान नरसिंह जी का स्तवन किया। धीरे से भगवान ने अपने स्वरूप को शांत किया।